ये अच्छा शौक है प्रैक्टिस के दौरान। वाह क्या बात है। तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? मुझे लगता है कि तुम अपने किरदार से बाहर निकल गई हो। प्लीज अब छोड़ दो मुझे। हेलो, इस वक्त हमारे सिवा कोई नहीं है यहाँ। छोड़ दो मुझे। हाथ नहीं लगाओ, मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरे हाथ की नहीं, मेरे कंधे की भी जरूरत है इस वक्त। जमरे छोड़ दो, मुझे जरूरत नहीं है। छोड़ दो। और तुम भी ये तमाशा नहीं करो, कोई नहीं है आसपास। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, इंसान हूँ मैं भी। गिरना मना है। अच्छा हाँ, और उल्टी करना बिल्कुल ही मना है। खबरदार जो तुमने उल्टी की। क्या गिरना मना है? ये कह रही है गिरना मना है? गिरना मत, कभी मत गिरना मत। गिरना बिल्कुल मना। गिरना मना। मैं नदीम साहब को जान साहब जहां रह रहे वहां लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया, इसी की कमी रह गई थी बस। तुम उसके साथ उसकी बीवी को भी ले जाते ना। समझा नहीं आगा साहब। वो दरअसल आगा साहब, नदीम साहब वापस आ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो वापस ही आएगा ना। अब फोन बंद करो बेवकूफ इंसान। नाकारा कहीं के। क्या जान साहब नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो इधर ही है। क्या कोई मसला है नदीम साहब? नहीं, कोई मसला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चलो ये पी लो। तुम ये सब किस लिए कर रही हो? क्या सब? मतलब कि तुम्हारे साथ होना या इस शादी को संभालना? जानता हूं तुम मुझे क्यों बर्दाश्त कर रही हो। सिर्फ नदीम की वजह से कर रही हो। वैसे नदीम से दूर रहकर उसको चाहना काफी अजियतनाक होता होगा। बर्दाश्त नहीं होता होगा, लेकिन तुम छोड़ भी तो नहीं सकती, और ना ही तुम यहां से जा सकती हो, क्योंकि तुम यही रहना चाहती हो। बहुत अज़ियतें सहती हो तुम रहने के लिए। तुम मेरे रूठ जाने पर मनाती हो मुझे ताकि मैं तुम्हारे साथ घर वापस आ जाऊं। असल में तुम मेरा सहारा लेकर उस घर में दाखिल होना चाहती हो। हैरानी होती है मुझे, क्या ये
नदीम से तुम्हारा प्यार है या अजियत है तुम्हारे लिए? काश के तुमने मुझे मजबूर नहीं किया होता अपने दिन में झांकने पर। मजबूर नहीं किया होता मैंने तुम्हें तुम्हारे दिल में झांकने पर। ऐसा इल्जाम देकर अच्छा मजाक किया तुमने। देखा कितना मुश्किल होता है दिल में झांकना। और किसी को समझाना उससे भी मुश्किल। मैं क्या समझाना चाहूंगी किसी को? क्या? यही कि ये तुम्हारा बदतमीज दिल किसी और को चाहता है। उसे बेटा बनाया था मैंने, जैसे वाकई वो मेरा अपना बेटा हो। लेकिन मैं वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए भाईजान, नदीम को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा मैं। आहिस्ता। आराम से, आराम से। क्या तुम जानती हो, अगर मेरे बस में ये होता तो वक्त को पकड़कर माजी में ले जाता और वहां जाके सब कुछ ठीक कर देता। मैं जानती हूं तुम उस वक्त में वापस जाना चाहोगे जब तुम 8 साल के थे। उस दिन में जब मैंने नदीम को खिड़की से गिराया था। हर चीज ठीक हो जाएगी। हम ऐसे बड़े नहीं होंगे जैसे अब हुए। हम बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होंगे। मैं वक्त को पीछे नहीं ले जा सका। हम अपने बचपन को बदल नहीं सके। हम मुख्तलिफ इंसान नहीं बन सके। ये नदीम है जो हमेशा से मेरी नफरत का निशाना बनता रहा है।
मगर अब वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है, लड़ना चाहता है। मैं जानता हूं। मैं उसे वो सब दे रहा हूं जो वो चाहता है। अगर वो खेलना चाहता है तो ठीक है, अगर वो लड़ना चाहता है तो हम लड़ेंगे। कोई खेल नहीं है, कोई जंग नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं नहीं जानती थी कि ये सब इतना मुश्किल होगा। ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक ही घर में रहना या उसका अजनबियों की तरह देखना। एक तरफ जान है, एक तरफ किरण है। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना मुश्किल होगा मेरे लिए। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस सब का सामना कर करके बहुत थक चुकी हूँ। तुम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती जैमरे? हर एक चीज, ये कश्मकश, दुख, परेशानी, मैं इन एहसासात का सामना अब नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल। नदीम के तुम्हारे बारे में जज्बात? अपने एहसासात की बात कर रही हूँ। मैं नदीम से प्यार कर करके थक गई हूँ। नदीम साहब, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास ले चलूं मैं? मुझे कोई हक नहीं है ऐसा महसूस करने का, ना ही किसी से जलने का हक रखती हूँ। उसकी मेरी बहन से शादी हुई भी है, उनका एक बच्चा होने वाला है। नफरत करता है वो मुझसे, और ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। सिर्फ उसी के लिए ही रुकी थी मैं इस घर में, लेकिन अब देखिए क्या कर रही हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो किरण के साथ अपना रिश्ता बनाने की दोबारा कोशिश कर रहा है, और उसका हक भी है। बेशक किरण पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि वो नदीम को फिर से तकलीफ पहुंचाएगी, लेकिन साथ उनका बच्चा भी होने वाला है और उनका पूरा हक है कि वो कोशिश करे। लेकिन जलन होती है मुझे सबसे, हालांकि मैं जानती हूं कि मेरा ऐसा कोई हक नहीं, फिर भी उनको साथ देख के जलन होती है। हसद बिल्कुल मोहब्बत की तरह है।
ये जज्बा भी इजाजत नहीं मांगता। ये मुझे जेब नहीं देता। मैं असल में यहाँ पर जान और नदीम की वजह से आई थी। तुम नदीम और जान के लिए ही आई हो, जो चाहे बोल सकती हो तुम। वो यानी वो दोनों, मैं ऐसे नहीं जारी रख सकती। पहले मुझे ये जानने की जरूरत है कि आप क्या जानती हैं। मैं समझी नहीं। दरअसल वो ये एक मुख्तलिफ बात है। मैं आपसे असल में कल बात करना चाहती थी जब जान सो चुका था। आसान नहीं बताना, यानी मेरे बारे में नहीं है। घबराओ नहीं, बताओ मुझे। तुम जो चाहो मुझे बता सकती हो। नदीम को क्या वो हादसा याद है? क्या तुम्हें नई रिंग चाहिए? खैर, मैं कॉफी पीऊंगा और अपनी बीवी की दुख भरी इश्क की दास्तान सुनूंगा। अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि नदीम का इलाज मैंने कैसे किया था, तो क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे? क्या कह रही हो? क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि नदीम की डॉक्टर से मेरी क्या बात हुई। मैं बताती हूं कि हम तलाक क्यों नहीं ले सकते। हेलो जी, मैं जान कराचाय। जी, नदीम कराचाय का कजन बात कर रहा हूं। क्या डॉक्टर जोया से बात हो सकती है? जी, वो तो अभी एक मीटिंग में मसरूफ हैं और वो आपकी ही बीवी से बात कर रही हैं। क्या मतलब? मेरी बीवी से कैसे हो सकता है? क्या आपको यकीन है वही है? जी बिल्कुल, जेमरे कराचाई आपकी बीवी ही है ना? जी वही है। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम मुझसे इस बारे में खुलकर बात कर सकती हो जेमरे? जान के बारे में ऐसी क्या बात है जो नदीम को मालूम होनी चाहिए? घबराओ नहीं, बताओ मुझे। नहीं, मैं और बात नहीं कर सकती। मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं जा रही हूं। जो बात नदीम कराचाई छुपा रहा है, जेमरे कराचाई भी वही बात छुपा रही है।
देख रहे हो ना कि हम दोनों के साथ कितना अच्छा हो रहा है आजकल। एक, जान और नदीम के दरमियान कुछ ऐसा जरूर है जो तुम्हारी उस बुरी खाला से भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी चीज, उस चालाक जैमरे और जान की शादी नकली है, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली, जानते हो तुम। और तीसरी चीज, ये खाली चेक है मेरे पास। इस पर मैं जितने भी जीरोस लिखना चाहूं लिख सकती हूं। अब हम दोनों को फैसला सोच समझ। तुम्हारा नया कमरा तो बहुत खूबसूरत है। काफी अरसे से बात नहीं हुई ना हमारी। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूं। अब जाकर आपकी वजह से मुझे अपना मुस्तकबिल रोशन दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शहनाज साहिबा। अगर आप ना होती तो आज मेरा ये मुकाम भी ना होता। वाह, कितनी खुद एतमादी आ गई है। हमेशा की तरह बहुत जल्दी खुश हो गई हूँ। जीत से पहले जश्न नहीं मनाते। नदीम ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, यही सोचकर खुश होना। अभी खुश नहीं हूं मैं कब खुश होंगी जानना चाहेंगी? तो एक राज बताती हूं आपको मैं। उस वक्त जब आपको मेरी और नदीम की शादी करवाने पर पछतावा होगा शहनाज साहिबा। क्या तुम मुझे मेरे सवाल का सही जवाब दोगी या फिर यूं ही बेकार बातें करती रहोगी? ठीक है, एतराफ कर लेती हूं मैं। शायद अब मुझे भी थेरेपी की जरूरत है। मुझे इसकी लाजमी जरूरत है। यानी अगर वो डॉक्टर मुझे मेरे बचपन में वापस ले जाए तो इंसानियत का बहुत भला हो जाएगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरी डॉक्टर से मिलने क्यों गई थी? मैं समझना चाहती हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ। तुम समझना चाहती हो मुझे? वाह भाई, जिंदगी भी कितनी अजीब है। बात पुरानी नहीं है। यह बात कुछ हफ्तों पहले की है, जब मैं माजूर था, बोल भी नहीं पाता था और कोई मेरी बात सुन भी नहीं पाता था। और उस वक्त मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद था जो मुझे समझ पाता था। सिर्फ एक शख्स। सिर्फ वाहिद तुम थी जो मेरी खामोशी को भी समझ पाती थी जमरे। वो तुम ही थी जिसने मुझे बातों से नहीं, अपनी आंखों से बोलना सिखाया था। और वो तुम ही थी ना जिसने मेरे साथ हमेशा खड़े रहने का वादा किया था।
ये मगरमच्छ के आंसू तुम पे सही जचते हैं। कोई भी धोखे में आ सकता है इन्हें देखकर, मगर मुझे यकीन नहीं इन पर, क्योंकि तुम वो जेमरे नहीं जिसे मैं जानता था, और वैसा बन भी नहीं सकती। अब ये सब दिखावा बंद कर दो। मैं जानता हूं तुम किस लिए आई हो यहां पर। तुम उसके लिए आई हो, अपने शौहर के लिए, क्योंकि तुम भी बिल्कुल शहनाज और उसके बेटे की तरह हो। मैं वहां नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त तुम अपनी बीवी के साथ हो। जैसे ही उससे अलग हो मुझे कॉल करो। और किरण की खुद एतमादी देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैं खुद भी नहीं जानती कि वो क्या है। खैर, और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है। फिलहाल तुम वहीं पर रहो। शायद जब तुम यहां नहीं होते हो तो तुम्हारा बेहतर असर होता है। तो अच्छा, जान वहां है, इसका मतलब है कि वो वहां से नहीं निकला। जी बिल्कुल आगा साहब, उनकी बेगम तो सुबह चली गई थी, लेकिन जान साहब अभी भी वहां पर है। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। आगा साहब, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो चला जाऊं। नहीं, मुनासिब नहीं है। वाकई? तो आप मुझे ये भी बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि हर काम आपसे इजाजत लेके करना चाहिए मुझे, है ना सहर साहबा? खुदा सब्र दे मुझे। आगा साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। अगर आपको मुनासिब लगे तो हम साथ चलते हैं, और अगर नहीं तो मैं खुद से ही चली जाऊंगी। तो बताइए। मेरे सब्र को मत आजमाएं, बस कर दे। अच्छा ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूं। आइए, साथ चल सकती हैं आप मेरे। क्यों आई थी वो यहां पर? नदीम हम इस बारे में बात कर चुके हैं, इसीलिए उसे यहां आना था और वो आई। बहैसियत एक डॉक्टर के मैं तुम्हें जेमरे से क्या बात हुई कुछ नहीं बता सकती। वो यहां किस लिए आई थी? मैंने नदीम को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था। वो ज्यादा कुछ अपलोड नहीं करता, लेकिन मैंने तुम्हारी सेल्फी देखी थी। हाँ, उसे देखकर तो हर कोई खुश हो जाता है। क्या? कुछ नहीं कह रही मैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? कोई मसला है क्या? नहीं तो बस मेरा मूड नहीं, यानी सितारे गर्दिश में है आजकल मेरे। ओह, इसका मतलब अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, क्या सच में? तो बताओ कौन है वो? हाँ, मुझे लगता है कि इसे कोई मिल गया है, लेकिन ये हमसे छुपा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे गलत समझ रहे हो तुम लोग। बस भी करो राहिमा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम हमें नहीं बता रही? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब ठीक है, बता रही हूँ। है प्यार मुझे, है प्यार मुझे किसी से, लेकिन मुश्किलात बहुत हैं। मतलब किस तरह की मुश्किलात हैं? यानी उसकी सोच मुख्तलिफ है, और हम दोनों का एक होना भी काफी मुश्किल लगता है। अगर सच कहूँ तो नामुमकिन सा लगता है। वो मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं होता। कभी लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, लेकिन कभी लगता है कि कुछ भी नहीं, अनजान बन जाता है बिल्कुल। और यही हालत मेरी भी है। और तुम दोनों ऐसी बातें करना बंद करो, मुझे ऐसी बातों से कोफ्त होने लगती है। हाँ, खैर, जा रही हूँ मैं। ठीक है, बाय। मुझे खुद नहीं मालूम कि हम दोनों के दरमियान क्या है, और अगर उसके बारे में सोचूं तो उसके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। मैंने कभी खुद से ज्यादा किसी को अहमियत नहीं दी, तो अब बिला वजह उसके बारे में सोच के खुद को परेशान करने की क्या जरूरत है मुझे?
बहुत खूब जिहान साहब, बहुत ही खूब। तुम तो बहुत आला आदमी हो। मैं काम की तलाश में घर से निकला था और पता नहीं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी के कुछ मकासद हैं और तुम रायमा के पीछे पड़े हो यार। जबरदस्त। देखते हैं अंजाम क्या होता है। कल रात जो कुछ हुआ उसके बावजूद तुम उसी का सोच रहे हो। बहुत खूब, जबरदस्त। अब कॉल भी कर रही है। हेलो। अब तुम्हारा नंबर लग गया? गलती से नंबर लग गया, मैं किसी और को कॉल कर रही थी। हाँ, असल में तो तुम किसी अपने जैसे को कॉल मिला रही होगी, लेकिन गलती से मुझ गरीब को कॉल लग गई। हाँ चलो अच्छा है, तुम मेरे बारे में कुछ तो जानते हो। बंद कर दो फोन। अगर गलती से कॉल मिल गई है तो बंद कर दो। नहीं, लेकिन पहले तुम बंद करो। हाँ कर दूंगा, लेकिन तुमने कॉल किया तो जरूर कुछ काम होगा मुझसे। बोलो क्या काम आ सकता हूँ तुम्हारे। मुझे तुमसे काम है? किसने कहा? कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो लड़कियां मुझसे दोस्ती करने के लिए अक्सर ऐसी हरकतें किया करती थी। मैं बंद करूं, तुम बंद करो, बस ऐसे ही होता रहता था। हाँ हाँ समझ गई। चलो खैर, हम दोनों में से भी किसी ने कॉल नहीं काटी। क्या सच में हम मिलेंगे? हाँ, अगर कॉल नहीं काटी तो मिल लेना चाहिए हमें। वैसे हो कहाँ तुम? कहाँ हो सकता हूँ मैं? दरअसल मैं काफी दूर हूँ, तुमसे काफी दूर हूँ। झूठे? इतने दूर की देख पा रही हूँ तुम्हें। मुझे क्या मालूम था कि तुम भी यहाँ पर होगी, मुझे नहीं मालूम था। झूठ मत बोलो, एतराफ कर लो कि पीछा कर रहे हो मेरा। पहले इस बात का तुम एतराफ करो कि गलती से कॉल नहीं मिली थी। एतराफ करती हूँ। मैं भी।